हाय गाइड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर दें आज का एपिसोड बिना किसी देरी। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो क्लैन लीडर कहता है कि क्या आप एसोसिएशन के फर्स्ट रेट वॉरियर नहीं है। हमारी हीरो कहता है कि ये उसका फादर है, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। फिर हमारी हीरो कहता है कि तो आपको याद है क्लैन एड यून। फिर वो क्लैन एड यून कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे क्लैन एड यून कहने की। हमारी हीरो कहते हैं कि खैर मैं एक बाड़े का वॉरियर हूँ और हमारी रिलेशन अलग अलग है, तो फिर मैं आपकी माँ तो फिर मैं आपको आईनेस को क्या कहूँ। फिर वो क्लैन लीडर यून कहता है कि तो लिटल सिर्फ इसलिए क्योंकि हाल ही में उच्च अधिकारियों की नज़र आप पर आई है, आप में बहुत अधिक क्रोध आ गए। हमारी हीरो कहता है कि यदि आपको कोई शिकायत करना चाहते तो मेरे बॉस के पास कर दे। हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? फिर वो क्लैन लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तूने ये क्या किया है? हमारे हीरो कहते हैं कि क्या किया है? वो कहते हैं कि एसोसिएशन के वॉरियर को आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है और मैं तुम्हें इसी वजह से पूछ रहा हूँ तुमने ये सब क्या किया है। फिर हमारे हीरो कहता है कि तो आप यहाँ तक कि इन कमीनों को भी नागरिक मानते हैं जो केवल दूसरों का खून चूसना जानते हैं। बोले क्लैन लीडर यून कहते कि आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं जानते कि कैसल के भीतर केवल हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं और यह एक सिविलियन शब्द एसोसिएशन के उन सभी लोगों पर लागू होता है जो मार्शल पुरुष होता है। हमारे लोग कहते कि तो क्या हुआ? आप चाहते हैं कि मैं इन कमीनों को गिरोह बनाकर लोगों पर अत्याचार करने दूं? ऐसा लगता है कि शब्द आपके साथ काम नहीं करेगी। फिर हमारे मन में कहते हैं कि ऐसा लगता है इन कमीनों का बैकिंग कर रहा है ये, क्या मैं इसे परेशानी भरा बनने दूंगा? वो उनमें से एक है जिसका संघ के भीतर कुछ इन्फ्लुएंस है। फिर हमारे हीरो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे वॉरियर पवेलियन में कंप्लेन कर देना। यून कहता है कि तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रहे हो तुम। फिर उतने में ही वहाँ से हमारे हीरो का बॉस आ जाता है। यून मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको यहाँ देखूंगा। वो कहता है कि वॉरियर तुम भी यहाँ पर हो, ये सब क्या हो रहा है? फिर वो क्लैन यून कहता है कि कैप्टन है, आप अपने योद्धा वॉरियर को कैसे ट्रेन कर रहे हैं? आप सिविलियंस पर ऐसी हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे हीरो कहता है कि वायलेंस। और कैप्टन है घबराने लगता है और कहता है कि क्या आपने क्या कहा? वायलेंस? कैप्टन है, क्या आप अपने वॉरियर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे? वो कहते कि हेड क्लैन हेड यून शांत हो जाइए ज़रा। हमारे हीरो को दोस्त को देख लेता है और कहता है कि वॉरियर जो। फिर हमारे हीरो और वो दोनों उसे उठाने में मदद करते। वो बॉस है, वो कहते कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे हीरो कहते कि कैप्टन आप आसपास देखिए। फिर हमारे हीरो उसकी ओर देखने लगता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड। फिर अचानक से उसकी ओर हमला कर देता है और कहता है कि तुम सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? फिर उतने में उसे वो एक गुस्सा मार देता है, पंच मार देता है। वो क्लैन यून हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कैप्टन है, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपके वॉरियर ऐसे क्यों हुई? बॉस है उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते कि यह ठीक है, मैंने उन्हें ठीक से नहीं सिखाया। यह देखकर कि परसेंट वॉरियर होते हुए इन कमीनों को द्वारा इस तरह पीटी गई। वो क्लैन यून कहते कि क्या हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के वॉरियर के लिए आचरण करने का यह उचित तरीका है? मैं इस बारे में चुप नहीं बैठने वाला। क्लैन बॉस एम कहते कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर और ज़्यादा देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे हीरो और बॉस एम उसे ले जाने लगते हैं। वो क्लैन अपने दांत घिसाने लगता है और कहता है कि फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फिर वो बॉस साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं मरने जा रहा हूँ या कुछ भी, सभी के चेहरे लंबे हो गए। हमारे वो कहता है कि ये बहुत ही रिडिकुलस है कैप्टन, आपको क्यों पनिश किया जा रहा है इन कमीनों की वजह से? वो कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए तो बस एक वैकेशन की तरह है। आप सभी ने मेरा जीवन बहुत ही कठिन बना दिया है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम लोगों की वजह से मेरे सिर में कितना दर्द होता है। ये तुम लोगों का फेस कैसे है? हमारी हीरो कहते कि सॉरी कैप्टन है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था।
कैप्टन कहते कि ये किस तरह का बुलशिट है। अगर आपके साथी के साथ जो हुआ उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया होता तो मुझे और भी गुस्सा आता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई है। हमारे हीरो कहते कि मैं ये सब ठीक कर दूंगा। बॉस सैम कहते कि तुम कुछ स्टूपिड चीज़ें मत करना, इन चीज़ों को यहीं पर ख़त्म कर दो, ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो कहता कि तुम सभी लोग अब और भी कहीं पर अब परेशानियाँ मत खड़ी करना, इससे पहले कि आपको पता चले मैं वापस आऊँगा, इसलिए अगली बार मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरा स्वागत करना। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो रात में घर वापस जा रहा होता है। वो कहता है कि डैम इट, मैंने अपना गुस्से के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। क्या मुझे उन दोनों बड़ों इंसान से मदद का कहना चाहिए? वो कहता है कि नहीं, अगर मैंने उनसे पूछा तो शायद वे ऐसा करेंगे, लेकिन यह केवल आग में घी डालने का काम करेगा। कैप्टन हमसे पूछताछ और भी खराब हो सकती है, लेकिन हम इसको ऐसे भी नहीं जाने दे सकते। मैं इस आदमी का कैसे ये करूं? यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ करने के लिए। प्लान के भीतर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही अच्छा है। उस पैसे के कारण वो भी ये जो उन कमीनों ने उन्हें दिया है, मेनो गैंगजैंग स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर मनी, इससे बनाने में मैं आपसे बेहतर हूँ। फिर अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते। फिर वो कहता है कि इसे नॉर्मली करना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। दूसरा कहता है कि उन्होंने कहा कि जब तक हम इसे पूरा नहीं कर लेते तब तक एक दूसरे के ऊपर अटैक करना अच्छा नहीं है, इससे कर डालो। फिर वो कहते हैं कि ब्रदर, वो कहते क्या तुम वो ट्राई करना चाहते हो? वो कहते क्या? फेंको और पकड़ो। क्या इसका कारण वो यह नहीं है कि मास्टर हमारी चिंता नहीं करते? वो कहता है कि लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्ट्रॉन्गर फील करते। फिर वो कहता है कि तो फिर ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लेते। ओम ग्रैंडपा ने कहा था कि ये हमें हर दिन करना चाहिए। वो कहता है कि तो फिर ठीक है, यह सही है, हर दिन बस थोड़ा सा। फिर वो दोनों खुश हो जाते और फिर अपनी अपनी एनर्जी बाहर निकलते। फिर वो कहते कि मैं पहले करूँगा। फिर वो कहते कि फिर वो एक दूसरे को एनर्जी लेने देने लगते। फिर वो बहुत ही फास्ट करने लगते। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमें सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।